हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। ओके। सो पहले हम लोग ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में बात करी थी। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो कि होते हैं वही फर्दर गिव राइज करते हैं परमानेंट टिश्यूज़ को। ठीक है, जो कि लिविंग भी हो सकते हैं या फिर डेड भी हो सकते हैं, है ना। वाइल हम लोग ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के केस में पढ़ा था कि वो हमेशा लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं: सिंपल टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ एंड स्पेशल टिश्यूज़। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास सिंपल टिश्यूज़। ठीक है, सिंपल टिश्यूज़ वो होंगे जिनके पास यूनिफॉर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मीन्स थ्रू आउट द उनका थ्रू आउट दोज टिश्यूज़ हम लोगों को सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स देखने के लिए मिलते हैं। वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है पैरेन्काइमा, सेकंड होता है कॉलेनकाइमा, थर्ड होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का टिश्यू होता है एंड ये हम लोगों को ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में देखने के लिए मिल जाता है, जैसे रूट्स में, स्टेम्स में, फ्लावर्स में, सीड्स में, एटसेट्रा। ठीक है, और इसके जो कि सेल्स होते हैं, इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो हमेशा लिविंग सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, शेप उनकी ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल हो सकती है एंड इनके पास इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, इनका जो कि सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है और इनके जो सेल्स होते हैं वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है फूड को मैन्युफैक्चर करना, फूड को स्टोर करना और स्लो कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर स्टोरेज। ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल्स जो कि होते हैं जिनके पास ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, और अगर इन केस हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके टिश्यूज़ को हम लोग ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स जिनके अंदर हम लोगों को पैरेन्काइमा देखने के लिए मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एरेन्काइमा। ठीक है, थर्ड चीज़ हमारे पास निकल करके आती है ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल्स जो इलोंगेटेड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रोजेन्काइमा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलेनकाइमा। ओके, तो ये भी एक टाइप मतलब स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पैरेन्काइमेटस इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, इनकी इनकी स्पेशलिटी क्या होती है? ये ना थिकेंड होते हैं एट द कॉर्नर्स। ठीक है, थिकेंड क्यों होंगे? जब इनके पास एडिशनल डिपोजिशन ऑफ लेयर्स होता है तब मतलब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये एक तरीके के ऐसे सेल्स होते हैं जो कि थिक होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, कॉलेनकाइमा जो कि होते हैं वो उनके सेल्स जो कि होते हैं किस तरीके के होते हैं? वो थिक होते हैं। ठीक है, और इनके जो कि सेल्स होते हैं वो हमेशा अलाइव रहते हैं, मीन्स लिविंग सेल्स ही होते हैं इनके पास भी, और वो कैपेबल होते हैं डिवीजन के। ठीक है, मीन्स दे कैन डिवाइड। ओके, और अगर हम लोग इसकी शेप की बात करें, इनके सेल्स की जो शेप की होती है उसकी अगर हम लोग बात करें तो मोर और लेस राउंडेड होते हैं या फिर पॉलीगोनल भी हो सकते हैं शेप में। कभी कभी इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ओके, एंड हम लोग ने जैसे देखा था पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर हमेशा इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जबकि इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। एंड इनकी जो सेल वॉल की थिकनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? वो सेल्यूलोज और सेल्यूलोज जब मतलब सेल्यूलोज और पैक्टिन के फॉर्मेशन की वजह से ही हम लोगों को यहाँ पर वॉल की थिकनिंग देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और इनकी वॉल की थिकनिंग के बेसिस पे हम लोग इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: लैमिलर हैवी थिकनिंग्स, लेक्यूलर थिकनिंग्स एंड एंगुलर थिकनिंग्स। ठीक है, लैमिनर हैवी थिकनिंग कौन सी हो जाएगी? जिन जब थिकनिंग जो की होगी ना पैरेलली अलोंग द वॉल होगी तो हम उसको बोलेंगे लैमिनर हैवी थिकनिंग। ठीक है, लेक्यूलर थिकनिंग का क्या मतलब हो जाएगा? जब थिकनिंग जो की है ना वो इनर वॉल पे होगी तब हम लोग उसको बोलेंगे लैक्यूलर थिकनिंग। और एंगुलर थिकनिंग जब सर्टेन एंगल पे थिकनिंग होगी तो हम लोग उसको एंगुलर थिकनिंग बोलेंगे। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो कॉलेनकाइमा होता है वो टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स। ठीक है, टेंसिल स्ट्रेंथ का मीन्स वो एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बिकॉज इसके पास सर्टेन लेयर्स होती है जो कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थर्ड टाइप के जो हमारे पास आते हैं यहाँ पे वो आता है स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज। ठीक है, अब उसमें क्या इसकी जो कि मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये कैसे सेल्स होते हैं? ये डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और इनकी सेल्स कैसे होते हैं? लिग्निफाइड होते हैं। लिग्निफाइड होने का मतलब क्या होता है? इनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, एंड हम लोगों को यहाँ पर ये भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो प्राइमरी वॉल्स होती है उनके ऊपर सेकेंडरी वॉल्स का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, और प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स किस चीज़ की बनी हुई होती है? यहाँ पर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है,
और इनका डिवीजन किस तरीके का होता है। पहले जो कि हम लोग स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज को हम लोग डिवाइड करते हैं, वो करते हैं फाइबर के बेसिस पे, ठीक है, कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसके बेसिस पे हम लोग इसका डिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट आएगा फाइबर के बेसिस पे जब हम लोग इसका डिवीजन करते हैं, तो वो किस तरीके के होते हैं। फाइबर्स जो कि होते हैं हमारे, वो इलोंगेटेड होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं जिनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड एंड टैपरिंग। टैपरिंग मतलब क्या होता है, जो ग्रेजुअली थ्रू आउट द लेंथ जैसे शार्प होते जाएंगे, ठीक है। ये वॉल जो कि होती है, इनकी वॉल जो कि होती है वो थिक होती हैं एंड डेड होती हैं, ठीक है। एंड इनके जो कि ये जो फाइबर्स होते हैं, हम लोग इसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बास्ट फाइबर्स एंड वुड फाइबर्स, ठीक है। बास्ट फाइबर्स जब हम लोगों को फ्लोएम वाले रीजन में बास्ट फाइबर्स वो होते हैं जब हम लोगों को वो फ्लोएम वाले रीजन में दिखाई देते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि जो फाइबर होगा कॉर्टेक्स का, पेरिसाइकिल का या फिर फ्लोएम का, हम लोग उसको बोलेंगे बास्ट फाइबर। वुड फाइबर क्या हो जाएगा, जो फाइबर होगा पेरिसाइकिल का, जाइलम का या फिर वुड फाइबर का, ठीक है, उस वो चीज़ हो जाएगी हमारी वुड फाइबर, ठीक है। जो हमारे पास फाइबर होगा पेरिसाइकिल का और जाइलम वाले रीजन का, उसको हम लोग बोलेंगे वुड फाइबर। ओके, सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ निकल करके आती है वो होती है स्टोन सेल्स, ठीक है। नाम से पता चल रहा है स्टोन सेल्स है तो हार्ड होंगे नेचर में, ठीक है, इनको हम लोग स्क्लेरोटिक सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगेन ये हमारे पास ये मतलब ये सीन्स हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये स्टोन वाले सेल्स है। क्यों होंगे ये स्टोन सेल्स, क्योंकि इनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, दैट इज इनके सेल्स कैसे होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, इनकी वॉल्स लिग्निफाइड होती हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड होते हैं, और इनकी शेप की अगर बात करें तो वो राउंडेड, ओवल, स्टीलेट, इरेगुलर, किसी भी शेप के हो सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड थिकनेस हम लोग इनको इस फॉलोइंग टाइप्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आ जाएंगे हमारे पास एस्ट्रोस्क्लेरॉइड्स, ठीक है। एस्ट्रोस्क्लेराइड्स का मतलब क्या हो जाएगा, एस्ट्रो एस्ट्रो का मतलब होता है जो स्टार शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रांकियोस्क्लेराइड्स, ठीक है, ऐसे स्क्लेराइड्स जो कि ऐसे स्टोन सेल्स जो कि शॉर्ट और रफ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मैक्रोस्क्लेराइड्स, ठीक है। मैक्रो से नाम पता ही चल रहा है बड़े वाले, जो बड़े स्क्लेराइड्स होंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जिनके पास सिलोम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ऑस्टियोस्क्लेरॉइड्स, ठीक है, ऑस्टियो जो इलोंगेटेड होंगे, ठीक है। एंड लास्ट आते हैं हमारे पास ट्राइकोस्क्लेरॉइड्स, ठीक है, जिनके पास माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा उनको हम लोग बोल देते हैं ट्राइकोस्क्लेराइड्स, ठीक है। सेकेंड हमारे पास निकल करके आते हैं अब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है। हम लोग ने फर्स्ट पढ़े सिंपल टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज में हमारे पास पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा निकल करके आया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं, ये ग्रुप होता है बेसिकली, मीन्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब ग्रुप ऑफ मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स अगर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो वो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। इसमें हमारे पास जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं, ठीक है। जाइलम की अगर हम लोग बात करते हैं तो पता ही है, ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और इनके डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग इसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। प्राइमरी जाइलम हमेशा किससे बनता है, प्रोकैम्बियम से बनता है। सेकेंडरी जाइलम हमेशा कैम्बियम से बनता है, ठीक है। और अब इसके जाइलम के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या वो कंसिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है इसके अंदर ट्रैकेट्स, ठीक है। ट्रैकेट्स वाले जो सेल्स होते हैं ना वो इलोंगेटेड होते हैं टैपरिंग एंड्स के साथ, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर को स्टोर करके रखना, उनको कंडक्ट करना और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को, ठीक है। सेकंड जो कंपोनेंट निकल कर क्या होता है वो होता है ट्रैकिएई। ये डेड ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये ज्यादातर हम लोगों को एंजियोस्पर्म्स में ही देखने के लिए मिलते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर कंडक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को, ठीक है। थर्ड जो कंपोनेंट आता है वो है जाइलम पेरेन्काइमा या फिर वुड पेरेन्काइमा, ठीक है। जब हमारा जो कि जाइलम है वो पेरेन्काइमा से एसोसिएटेड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे जाइलम पेरेन्काइमा या फिर वुड पेरेन्काइमा, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फूड को स्टोर करके रखना है और वाटर का कंडक्शन में हेल्प करना। जाइलम पेरेन्काइमा टू टाइप्स का होता है, एक्सियल पेरेन्काइमा एंड रे पेरेन्काइमा, ठीक है। फोर्थ हमारे पास आ जाता है वुड फाइबर्स। वुड फाइबर्स क्या हो जाएंगे, जब हमारा जो स्क्लेरेन्काइमा जो कि है वो जब जाइलम के साथ एसोसिएटेड होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे वुड फाइबर्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को, ठीक है। फिफ्थ कंपोनेंट जो आता है वो आता है हमारे पास ट्रांसफर सेल्स, ठीक है। ये किस चीज से एसोसिएटेड होते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं विद द ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू निकल करके आता है वो आता है हमारे पास फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम हमें पता ही है, ये फूड कंडक्शन में हेल्प करता है बेसिकली, एंड इसको हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम में मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम जो कि होता है वो हमेशा प्रोकैम्बियम से बनता है, एंड जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो हमेशा किससे ओरिजिनेट होता है, वो वेस्कुलर कैम्बियम से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। कॉम्पोनेंट क्या क्या होता है फ्लोएम का, कॉम्पोनेंट की बात करें तो
फर्स्ट आता है कंपोनेंट्स के बाद सीव एलिमेंट्स होते हैं। सीव एलिमेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सीव ट्यूब्स, एक होते हैं सीव सेल्स। सीव ट्यूब्स का क्या काम होता है, ज़्यादातर ये एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके पास स्पेशलाइज सीव एरियाज होते हैं जिसको हम लोग सीव प्लेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सीव सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों को ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और जिम्नोस्पर्म्स में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। मतलब हमारे जो एंजियोस्पर्म्स है इनके अंदर हम लोगों को सीव ट्यूब्स देखने के लिए मिलते हैं। सीव सेल्स किस में देखने के लिए मिलते हैं हम लोगों को, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है सीव ट्यूब्स का, सीव टिश्यूज का, सॉरी। इनका फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ फूड, मतलब फूड को कंडक्ट करना, ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू द यूटिलाइजेशन एंड, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के अंदर, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास निकल करके आता है वो आता है कंपेनियन सेल्स, ठीक है। इनका वैसे कुछ और ज़्यादा फंक्शन तो नहीं होता, ये सीव ट्यूब्स को ही हेल्प करने के लिए होते हैं और उन्हीं का फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, दैट इज कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में एंड स्टोरेज में, ठीक है। नाम से पता चल रहा है जब फ्लोएम जो कि हमारा पैरेन्काइमा से एसोसिएटेड होगा उसको हम लोग फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलेंगे, इसका फंक्शन बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास निकल कर क्या आता है फ्लोएम फाइबर या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं बास्ट फाइबर। इनका क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है जब फाइबर्स जो कि होंगे बेसिकली फ्लोएम वाले रीजन में देखने के लिए मिलेंगे उसको हम लोग बास्ट फाइबर बोलेंगे और इसका फंक्शन क्या होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास निकल कर क्या आता है ट्रांसवर्स सेल्स, ठीक है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल, ठीक है। अब जो लास्ट हमारे पास टॉपिक निकल कर के आता है वो होता है स्पेशल टिश्यूज, ठीक है। इसका नाम ही स्पेशल टिश्यूज क्यों रखा है, ऑफ कोर्स ये कुछ ना कुछ सिक्रीशन में हेल्प करते होंगे इसलिए हम लोग इनको स्पेशल टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग सब डिवाइड करते हैं एज फॉलोज। सबसे पहले आते हैं इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास आते हैं लैक्टिफेरस टिश्यूज, ठीक है। लैक्टिफेरस टिश्यूज वो होते हैं जो लेटेक्स सिक्रीट कर सकते हैं, ठीक है। लेटेक्स क्या होता है बेसिकली, जो रबर वाला प्लांट होता है उसमें तुम लोगों को लेटेक्स से ही रबर बनता है, ठीक है। वो ये एक तरीके का फ्लूइड होता है जो हमारा जो कि प्लांट होता है वो सिक्रीट करता है। वो वाइट कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है, पिंकिश कलर का भी हो सकता है। ये विस्कस होता है नेचर में, विस्कस का मतलब ये थोड़ा डेंस होता है, ठीक है ना। एंड सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर, प्रोटीन, गर्म्स, रबर, एल्कलॉइड्स, ये सब इसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर हम लोगों को रबर वाले प्लांट में देखने के लिए मिलता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लेटेक्स सेल्स या फिर लेटेक्स वेसल। एक होता है फर्स्ट वाला होता है लेटेक्स सेल्स, सेकंड होता है लेटेक्स वेसल। जो लेटेक्स सेल होता है उसको हम लोग नॉन आर्टिकुलेट लेटेक्स डक्ट भी बोलते हैं एंड जो हमारा लेटेक्स वेसल होता है इसको हम लोग आर्टिकुलेट लेटेक्स डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारे लेटेक्स सेल्स होते हैं ये ज़्यादातर हम लोगों को एपोसाइनेसी या फिर यूफॉर्बिएसी फैमिली में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एपोसाइनेसी जो कि हमारी सदाबहार वाली फैमिली होती है उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं ये। बी आते हैं हमारे पास लेटेक्स वेसल्स, ये हम लोगों को ज़्यादातर फैमिली एस्ट्रिएसी में देखने के लिए मिलते हैं एंड कैक्टिएसी में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एस्ट्रिएसी जो गेंदे वाली फैमिली हो गई या फिर जो सनफ्लावर वाली फैमिली होगी वो वाली, ठीक है। सेकेंड हमारे पास निकल कर क्या होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। ग्लैंड का काम ही क्या होता है, कुछ सिक्रीट करना, ठीक है। तो इनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जो कि कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, ठीक है। द ग्लैंड्स विच सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलेंगे, ठीक है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं उनको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। और जो नेक्टर सिक्रीट करेंगे उनको हम लोग नेक्टरीज बोलते हैं, ठीक है। कॉमन इंटरनल ग्लैंड्स कौन से हैं, जैसे ऑयल ग्लैंड्स हो गए, म्यूसिलेज सिक्रीटिंग ग्लैंड हो गए, ग्लैंड सिक्रीटिंग गम्स, ठीक है। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और द कॉमन एक्सटर्नल ग्लैंड अकर्स ऑन द एपिडर्मिस, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स भी होते हैं जो हम लोगों को एपिडर्मल वाले रीजन में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे ग्लैंडुलर एपिडर्मल हेयर्स, नेक्टरीज एटसेट्रा, ठीक है। बहुत सारी नेक्टरीज ऐसी भी होती है जो हम लोगों को एपिडर्मल वाले रीजन में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जैसे पहले हम लोग ने बात करी यहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। इनका काम होता है सर्टेन एसेंशियल ऑयल्स को सिक्रीट करना, ठीक है। ऑयल ग्लैंड जो कि होते हैं ज़्यादातर हम लोगों को सिट्रस फ्रूट्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और इक्वालिटी पस के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सेकेंड आते हैं हमारे पास ऐसे ग्लैंड जो सिक्रेट करते हैं गर्म्स, रेजिन, ठीक है। ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में देखने के लिए मिलते हैं और उनकी फैमिलीज में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। थर्ड आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। स्पेशलाइज टाइप के ग्लैंड, इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और ये सब सिक्रेट करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम लोगों को ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास म्यूसिलेज सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, जो म्यूसिलेज सिक्रेट करेंगे, ठीक है। ये भी जिम्नोस्पर्म्स में लोगों को ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट निकल कर क्या आता है हमारे पास हाइड्रोथोड्स, ठीक है। ये ज़्यादातर टिप ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास वाटर हैसेंथ हो गया, ठीक है। और ग्रासेस वगैरह में भी देखने के लिए मिलता है। लास्ट हमारे पास निकल कर क्या आती है नेक्टरीज, ठीक है। नेक्टरीज ऑफ कोर्स ये बात है, ये नेक्टर सिक्रीट करेंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर हम लोगों को फ्लावरिंग प्लांट्स में ही ये देखने के लिए मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस टॉपिक। सो
We'll meet in another